उन लालू यादव जो कह रहे हैं उसमें पूरी पार्टी की सहमति है, यानी एक कंफर्मेशन टेस्ट जो है उन्होंने क्लियर किया है उसके बारे में। उस पर भी तेजस्वी का हम वो बयान भी दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथी अविनाश उस पूरी क्रोनोलॉजी को लेकर भी आ रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार जब भी पलटते हैं तो समीकरण कैसे बनते दिखाई पड़ते हैं, और वही समीकरण इस समय भी बनते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे जब उनको पाला बदलना होता है तो उस समय वो काफी दिनों तक खामोश रहते हैं। वो खामोशी दिख रही है, लेकिन खामोशी के अलावा भी बहुत सारे संकेत दिख रहे हैं। हाँ, खामोश जरूर दिखाई दे रहे हैं, और उनकी खामोशी हमेशा एक तरीके से पलटी मारने के भी संकेत देती है। और आपको पता होगा जब पिछली बार नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी थी, वो ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा डरे हुए थे। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है वो सिर्फ नीतीश कुमार के साथ में लोकसभा चुनाव तक ही है। लोकसभा चुनाव के बाद जो लालू प्रसाद यादव हैं वो जेडीयू के में सेंध लगाएंगे, और उनके सिर्फ 5-7 विधायक चाहिए। 5-7 विधायक वो जेडीयू के तोड़ेंगे और उसके बाद अपनी सरकार बना लेंगे बस, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक ही लालू को और इंडिया गठबंधन को नीतीश की जरूरत है। तो जब इस तरीके के सूचनाएं नीतीश कुमार तक पहुंचाई गई तो फिर नीतीश कुमार एक तरीके से भड़बड़ा गए, क्योंकि एक तो उनको जो इंडिया गठबंधन में उनको जो संयोजक पद चाहिए था वो मिला नहीं था, और क्योंकि वो चाहते थे कि उनको पीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित किया जाए। लेकिन जब उनको लगा कि भाई यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है और सीएम का पद भी शायद चला जाएगा, तो इसलिए उन्होंने एक मैसेज एक तरीके से थ्रू करना शुरू किया कि भाई वो नाराज हैं। और उसके बाद आपको पता होगा जब अमित शाह जो लगातार बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, 14 जनवरी को अचानक एक टीवी चैनल पर नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा जाता है अमित शाह से कि जो आपके पुराने साथी थे जिसमें से नीतीश कुमार का विशेष जिक्र किया गया कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो क्या पार्टी उनको वापस लेगी। तो अमित शाह ने कहा था कि भाई राजनीति तो किंतु परंतु से नहीं चलती है, पहले उधर से प्रस्ताव तो आए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। यानी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद होने वाली बात अमित शाह ने पूरी तरीके से कहना बंद कर दिया और कहा कि वहां से प्रस्ताव आए, हम तैयार हैं। और उसके ठीक 13 दिन बाद नीतीश कुमार, क्योंकि 14 तारीख को अमित शाह का बयान आता है और 27 तारीख को नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं, ठीक 13 दिन बाद। अब आप देखिएगा कि ये लगातार चर्चा चल रही है कि 14 तारीख को नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। उससे ठीक 13 दिन पहले 1 तारीख को 1 जनवरी को लालू प्रसाद यादव एक यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू देते हैं और ये बोलते हैं कि हमने नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, आए और मिलकर सरकार चलाएंगे। और जाहिर सी बात है कि अब तक जो बातें तेजस्वी यादव कह रहे थे उनके बयान भी अब आप देख रहे हैं कि उनके पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक तरीके से यह भी बोल दिया कि पार्टी के सुप्रीमो हम हैं, फैसला हम लेंगे और जो फैसला हम लेंगे वो पूरी पार्टी मान लेगी, और हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुल गए हैं। तो क्या 13 दिन बाद, जैसे पिछली बार अमित शाह का बयान आया था उसके ठीक 13 दिन बाद जिस तरीके से सत्ता पलटी थी, क्या इस बार भी 13 दिन बाद यानी 14 तारीख को, शुरुआत से कहा जा रहा है कि 14 तारीख को खरमास खत्म होगा शाम को, और रात आते आते संभवतः बिहार में खेल हो जाएगा। और क्योंकि परिस्थितियां पिछले बिल्कुल दिनों दिन बदल रही है और दिनों दिन यही संकेत मिलते जा रहे हैं और बहुत ही पुख्ता संकेत मिल रहे हैं कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति लोकसभा चुनाव के समय थी वही स्थिति इस बार भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अमित शाह का बयान आता है सीएम पद को लेकर, और उसके बाद विजय सिन्हा का बयान आता है, ये लगातार सुर्खियां बनते हैं। उसके बाद बीजेपी की तरफ से इस पर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बयान कहीं सुनाई नहीं देते हैं, कोई दिखाता भी नहीं है। बयान अमित शाह का ही चलता है और विजय सिन्हा का चलता है। और दूसरी बात यह कहा जाता है कि जो बात अमित शाह ने कह दी वो ही बीजेपी की रणनीति होती है। तो अमित शाह ने जो चीज बोली है, अमित शाह ने तो उससे पलटी नहीं मारी है। बीजेपी के जो लोकल नेता हैं वो जरूर बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, ये बात तो अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए भी बोली थी। वो बोले थे कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा उसके बाद, ये बात तो अमित शाह आज भी नहीं बोल रहे हैं। उस समय भी महाराष्ट्र के लिए नहीं बोल रहे थे वो कि सीएम कौन बनेगा। उन्होंने नहीं बताया था कि देवेंद्र फडणवीस को हम सीएम बनाएंगे, लेकिन जब आपने देखा नतीजे आए तो आज देवेंद्र फडणवीस वहां सीएम है। और यही स्थिति बिहार के लिए भी अमित शाह सेट किए हुए हैं कि भाई आप लोग विधानसभा चुनाव तक, जब भी 2025 के लास्ट में जो नवंबर में होना है, तब तक तो नीतीश कुमार के साथ हम चला लेंगे, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ लेंगे, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये अमित शाह आज भी बताने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र को लेकर हर दाव अपना एक तरीके से छुपाए हुए थे, वही दाव इस समय वो खेल रहे हैं बिहार के लिए। और यह बात अब नीतीश कुमार को भी खटकने लगी है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जो अमित शाह ने कहा है बीजेपी की वही रणनीति है, और यदि वही रणनीति है तो जाहिर सी बात है यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हैं तो उनको सीएम पद नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और इसी षड्यंत्र को भांप गए नीतीश कुमार।
खास तौर पर जब उन्होंने महाराष्ट्र की स्थिति उनके सामने आई, एकनाथ शिंदे किस तरह से किनारे लगा दिए गए, उसके बाद ही वो अपनी ये रणनीति बनाने की शुरुआत करते हैं, इंडिया गठबंधन से पींगे बढ़ाते हैं और उनके सहयोगियों के यहां छापे भी पड़ते हैं। ये सारी चीजें उसके बाद से दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अब स्थितियां काफी कुछ स्पष्ट होती दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही स्थिति दिखाई दे रही है कि इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनती है 5 दिसंबर को, जब शिंदे की जगह हम देखते हैं देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, तो उसके बाद स्थितियां बिल्कुल बदलना शुरू हो गई हैं। क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके से हुआ था कि जब अमित शाह 10 दिसंबर 2023 को जब बिहार के दौरे पर गए थे, एक सरकारी कार्यक्रम था, तो सरकारी कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी आए हुए थे और तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, लेकिन जो गर्मजोशी उस समय दिखाई दी थी नीतीश कुमार में ने अमित शाह को लेकर, उसके बाद से संकेत मिलना शुरू हुए थे, लेकिन उस समय उस संकेतों को आरजेडी पकड़ नहीं पाई थी। लेकिन इस बार जो हालत बने हैं, जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद से ही नीतीश कुमार बिल्कुल एक तरीके से हिल गए हैं कि यदि यही खेल बीजेपी बिहार में करेगी तो नीतीश कुमार के पास कुछ बचेगा भी नहीं। और दूसरा, नीतीश कुमार को डर एक और लग रहा है कि जिस तरीके से ललन सिंह और संजय झा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के फेवर में बयान दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार को अपनी पार्टी टूटने का भी डर लग रहा है, जो 2022 जैसा ही लग रहा है जब आरसीपी सिंह थे और आरसीपी सिंह के थ्रू बीजेपी जेडीयू में सेंध लगा रही थी। क्योंकि महाराष्ट्र का खेल उस समय भी नया नया हुआ था जब शिवसेना टूटी थी और उसके बाद जेडीयू का नंबर दिखाई दे रहा था, तो उस समय नीतीश कुमार ने समय पर उस चीज को भांपा और पलटी मार गए। और वही इस ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो पाया, वहां उन्होंने ऑपरेशन लोटस हुआ तो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं जाने पाई। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार समय पर इस चीज को भांप गए थे और उन्होंने बाकायदा 1.5-2 महीने के अंदर पूरा अपना एक तरीके से शतरंज पर अपने मोहरे सेट किए और आरसीपी सिंह को सबसे पहले तो उन्होंने पैदल किया कि भाई उनको जाने ही नहीं दिया राज्यसभा में, उन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ गया, नहीं तो वो केंद्रीय मंत्री बने हुए थे। और उसके बाद उन्होंने आरसीपी सिंह को पहले तो पार्टी से बाहर निकाला और उसके और खुद पलटी मार गए, क्योंकि यदि नीतीश कुमार ज्यादा समय रहते तो उनकी पार्टी उनके हाथ से निकल जाती। जो हालत आज की तारीख में हम एनसीपी और शिवसेना की देख रहे हैं, वही हालत नीतीश कुमार की होती, वो अपनी पार्टी के ही नेता नहीं होते। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इस बार भी इस चीज को भांप गए हैं कि यदि ज्यादा समय तक वो रहते हैं तो जो खेल उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हुआ है वो बिहार में भी हो सकता है। बिल्कुल, और नीतीश कुमार ये कतई नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री का पद उनके हाथ से जाए, उनके पास सीटें कम आए चाहे ज्यादा आए। तो अब उनको जैसे ही षड्यंत्र की जानकारी मिली तो अब वो किनारा करने लगे और अब वो सारी चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की ओर उनका झुकाव जो था वो अब पूरी तरह से उनके वहां पर शामिल होने तक पहुंच चुका है। अमलेंदु जी, और इसको लेकर जिस तरह से आज लालू प्रसाद यादव का बयान आया, तेजस्वी यादव के पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से एक नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा था छात्रों के इतने बड़े आंदोलन के बावजूद, और अब तेजस्वी यादव भी जिस तरह से लालू यादव की बातों का समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी साफ तौर पर अब जैसे नीतीश कुमार के स्वागत की बातें हो रही है गठबंधन में, उससे स्पष्ट हो चुका है कि नीतीश कुमार जिस अभियान में लगे हुए थे वो सफल हो चुका है। पहले सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा है लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद। देखिए, पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए तो दरवाजे खुले हैं कि बंद है, जाहिर सी बात है लालू यादव ने यह चीज भी स्पष्ट कर दी कि आरजेडी में जो फैसला लिया जाना है वो उनकी सहमति से लिया जाना है, दरवाजे खुल चुके हैं। और तेजस्वी यादव भी इस बात को नहीं इनकार कर रहे हैं कि दरवाजे खुले नहीं हैं। तो ये सारी चीज जी डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं तेजस्वी, ये इनकार नहीं कर रहे हैं कि दरवाजे नहीं खुले हैं।
ये कतई इनकार नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप लोगों को ठंडा करने के लिए लालू जी जो है आप कुछ बोलते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम उनको घुसने नहीं देंगे नीतीश कुमार को, जैसे अमित शाह ने कह दिया था कि दरवाजे बंद हैं। तेजस्वी कतई नहीं कह रहे हैं कि दरवाजे बंद हैं। और उस बाद में फिर ये भी हो कि बात से पलट गए हैं। और उससे पहले वो क्या कह रहे हैं, सबको मिलकर काम करना है। और मिलकर सबको किसको काम करना है? आरिफ मोहम्मद खान को बधाई दे रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान किससे मिलकर आए हैं? नीतीश कुमार से। आरिफ मोहम्मद खान किससे मिलने हैं? लालू प्रसाद यादव से। यानी सबको मिलकर काम करना है। तो नीतीश कुमार, आरिफ मोहम्मद खान, लालू प्रसाद यादव, इन सबको मिलकर काम करना है। क्या ये संदेश है तेजस्वी यादव का, समीर जी? बिल्कुल, ये संदेश है या नहीं है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात अमलेंदु जी, हमने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के ट्वीट दिखाए हैं जब उन्होंने बीपीएससी छात्रों पर आंदोलन को लेकर जो ट्वीट किया, किस तरह से नीतीश कुमार का नाम एक भी बार पूरे ट्वीट में नहीं लिया। और अब बिहार में जो प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं उनके भी बयान आ रहे हैं और वो भी इसी तरह से आ रहे हैं कि साथ मिलकर काम करना है, जिस साथ की बात अमलेंदु जी कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं शकील अहमद खान, एक बार उनका बयान सुनते हैं। वो क्या कह रहे हैं बिहार में जो नई राजनीतिक खिचड़ी पक रही है उसको लेकर। बोला दरवाजा खुला हुआ है, वापसी करें, नीतीश कुमार गलती कर देते हैं। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को आप मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। ठीक। तो सारा कुछ स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी, आरजेडी ने भी नीतीश कुमार की तरफ से जो कुछ हो रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। तो जो बार बार यही रिपीट किया शकील अहमद खान ने, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार में और बड़े प्रभावी नेता हैं, वो यही बात रिपीट कर रहे हैं कि एक ही लाइन में हमने स्पष्ट कर दिया कि एक तरफ गांधीवाद है और दूसरी तरफ गोडसेवाद। गांधीवाद की ओर लौट आते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। स्वागत है। हाँ बिल्कुल समझिए, स्पष्ट एकदम जो है, मतलब ये उसके बाद वो जोड़ भी दे रहे हैं कि हमने एक लाइन में कह दिया, इससे ज्यादा और क्या कहें कि गांधीवादी जितने हैं वो गोडसेवादियों से दूर हो जाएं तो सब माफ है। तो यानी कि नीतीश कुमार की अब तक की राजनीति के जितने भी पाप हैं वो सारे माफ कर दिए जाएंगे। गोडसेवादियों का साथ छोड़ दें नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार जो है वो मुझे लगता है कि शायद वो इस तरफ बढ़ रहे हैं कि वो अपने सारे पाप जो है वो माफ कराएं और गंगा नहाएं। बिल्कुल। तो 14 जनवरी को गंगा नहाएंगे नीतीश कुमार, लगता है 14 जनवरी को, यानी 14 जनवरी को इस समय केंद्र बिंदु बना हुआ है उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जहां महाकुंभ आयोजित हो रहा है। 14 जनवरी को वहां पहला स्नान है उस महाकुंभ का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो राजनीतिक महापर्व है वो बिहार से शुरू होने वाला है, उसका केंद्र बिंदु बिहार ही रहेगा। हालांकि महाकुंभ को भी जिस तरह से एक राजनीतिक पर्व बना दिया गया है पिछली बार से लेकर अब तक, वो उसको लेकर भी सरकार निशाने पर है। लेकिन वो है तो खैर धार्मिक आयोजन ही, उसको लेकर चाहे जितनी राजनीति हो, और धर्म में राजनीति जब जाती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है लोकतंत्र में, वो देश की जनता ने इस बार 2024 के चुनाव में दिखाया है। उसका स्पष्ट दिखाई पड़ा किस तरह से वो रहा है। लेकिन ये जो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम देखा जा रहा है, एक बड़े बदलाव की जो आहट सुनाई पड़ रही है, उससे ये साफ है कि ये बदलाव केवल बिहार में नहीं होने वाला है, ये बदलाव दूर तक जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि केंद्र स्तर पर इस बदलाव का असर साफ तौर पर दिखाई पड़ेगा और सबसे पहले दिखाई पड़ेगा। और जैसा कि संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा, तो निश्चित